नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। पंजाब से निकलकर दिल्ली में पहुंचे किसानों के आंदोलन की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब के किसानों ने की थी, लेकिन अब इस आंदोलन में यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल हो रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों को लेकर जो नया कानून बनाया है, उसके विरोध में किसान अब सड़क पर उतर आए हैं। इनकी मांग है कि सरकार कानून वापस ले, नहीं तो ये ऐसे ही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में अब मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल हो गए हैं। इसी पर आज प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि किसान आंदोलन की आड़ में सीए, एनआरसी और दंगा भड़काने वाली ताकतें सक्रिय हैं। इन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन को लेकर क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। पर जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जो वहां पहुंच गए हैं बिना बुलाए, वो व्यवधान थोड़ा कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसे होते ही हैं। नहीं, कोशिश वो किसी भी कारण की कर लें, ये वही ताकतें हैं जो सीए के धरना जो शाहीन बाग पे चल रहा था उसके पीछे थी। कमोबेश कुछ लोग उसमें से निकल के इनके पीछे होना चाहते हैं। पर मेरी मान्यता है कि हमारे देश का किसान बहुत समझदार, भीरू और योग्य है। मार्ग निकल आएगा, पूरी तरह से आसान्वित है। तो सुना आपने, गृह मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत का प्रयास कर रही है। इसका हल किसानों से बातचीत के माध्यम से ही निकल सकता है, लेकिन उकसाने वाले असामाजिक तत्व इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में जुटे हैं। वह आपसी बातचीत और समन्वय के बीच में बार बार गतिरोध पैदा कर रहे हैं। मंत्री जी ने तो यह भी कह दिया कि वही ताकतें हैं जो सीए और एनआरसी आंदोलन के पीछे थी। बात साफ है कि किसान आंदोलन में किसानों के बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको किसानों के कानून और किसानों के आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जहां पर भी मोदी विरोध देखते हैं वहीं पर मुंह उठाकर चल देते हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शाहीन बाग वाली दादी का किसानों से क्या लेना देना, जो वो किसानों के आंदोलन में पहुंच गई। देश विरोधी नारे लगाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी अपनी राजनीति करने और किसानों को भड़काने के लिए उनके आंदोलन में पहुंच गए। आखिर इनको आंदोलन में किसने बुलाया था? अब इसी तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं। किसानों को यह भी समझना होगा कि उनके आंदोलन का कोई गलत फायदा ना उठा पाए। अगर वो इस बात को नहीं समझते हैं तो यही माना जाएगा कि इस आंदोलन की नींव ऐसे ही देश विरोधी लोगों ने रखी है। आंदोलन में जब खालिस्तान समर्थक आ जाएं तो बात समझ में आने लगती है कि किसान आंदोलन तो बहाना है, शाहीन बाग दोहराना है। लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलनों में भीम आर्मी के नेता का जाना भी इसी बात के संकेत देते हैं कि आखिर दलितों के नेता किसानों के नेता कब बन गए। ये बात हजम नहीं होती। देश विरोधी लोग किसान आंदोलन की आड़ में कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहे। सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा। आपको क्या लगता है कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का ही है या फिर देश विरोध की साजिश है? क्या किसान आंदोलन हाईजैक होने वाला है? इस पर हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।